दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के बारे में हम सब और पूरी दुनिया जानती हैं। हिटलर ही वो व्यक्ति था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी और इस वर्ल्ड वार के अंत तक पूरी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए थे। ये तो हम सब जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी का शासक था। दोस्तों, आज मैं आपको एडोल्फ हिटलर और जर्मनी से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे ना आपने आज से पहले कभी सुना होगा और ना ही किसी वीडियो में देखा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर की सेना के साथ एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आखिर वो क्या घटना थी जिसके कारण एडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर व्यक्ति की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, आओ जानते हैं उस रहस्यमयी घटना के बारे में। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने के तकरीबन 2 साल पहले एडोल्फ हिटलर अपने कुछ सैनिकों को अपने पास बुलाता है और रणनीति बनाता है कि हम इस युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। उस समय हिटलर के पास तकरीबन 100 ऐसे खूंखार सैनिक थे जो किसी शेर को भी मारकर खा सकते थे और एडोल्फ हिटलर इन खूंखार सैनिकों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। हिटलर का मानना था कि ये खूंखार सैनिक हर मिशन को सफल बना सकते हैं। जो दुनिया का कोई भी सैनिक नहीं कर सकता है वो मेरे ये खूंखार सैनिक पलक झपकते ही खतरनाक से खतरनाक मिशन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, एक दिन एडोल्फ हिटलर अपने उन सैनिकों को एक मिशन देता है और कहता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन है जिसे आप लोगों को मात्र 20 दिन में पूरा करना है। यदि आपने मात्र 20 दिनों में इस मिशन को पूरा कर दिया तो मैं आपको उचित से उचित इनाम दूंगा। दोस्तों, उन 100 सैनिकों में एक प्रमुख सैनिक होता है और उस सैनिक को हिटलर अपने पास बुलाता है और उसे पूरे मिशन के बारे में बताता है। हिटलर कहता है कि आप सभी को एक पहाड़ी को पार करते हुए एक ऐसे यंत्र को जो कि बहुत खतरनाक है उसे हमारी दूसरी सैनिक टुकड़ी के पास पहुंचाना है और तुम्हें कल ही सुबह जल्दी इस मिशन के लिए रवाना होना है। तब उन 100 सैनिकों के प्रमुख सैनिक ने कहा कि ठीक है सर, हम इस यंत्र को जल्दी से जल्दी हो सके उस दूसरी सैनिक टुकड़ी के पास जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगले ही दिन सुबह तकरीबन 5 बजे वो खूंखार सैनिक अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। 100 किलोमीटर गाड़ी की यात्रा करने के बाद बीच में एक पहाड़ी पड़ती है और उस पहाड़ी को उन सैनिकों को पैदल ही पार करना था। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पहाड़ी तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी थी और इस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह एक रहस्यमयी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर जो कोई भी जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रहस्यमयी पहाड़ी का कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जर्मनी के लोग इस पहाड़ी को एलियन पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उन सैनिकों को इस पहाड़ी के बारे में पहले भी पता था, लेकिन उन सैनिकों का मानना था कि ये बस लोगों की काल्पनिक बातें हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वे सभी 100 सैनिक गाड़ियों से नीचे उतर जाते हैं और उन्हें छोड़ने आए सैनिक गाड़ियां लेकर वापस चले जाते हैं। गाड़ियां लेकर जाते हुए उन सैनिकों ने आखिरी बार उन खूंखार सैनिकों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा था। दोस्तों, इसके बाद 20 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो सैनिक दूसरी सैनिक टुकड़ी के पास वो यंत्र लेकर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी सैनिक टुकड़ी ने इस खबर को हिटलर तक पहुंचाया। जब हिटलर ने यह खबर सुनी तो तुरंत उसने उन सैनिकों को ढूंढने के लिए तकरीबन 400 सैनिक उस पहाड़ी पर भेज दिए। दोस्तों, जब हिटलर के द्वारा भेजे गए सैनिक उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखाई दिया। उन सैनिकों के सामने मरे हुए उन 100 सैनिकों की लाशें थी जिन्हें हिटलर ने एक गुप्त मिशन के लिए भेजा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 100 सैनिकों में एक भी जिंदा सैनिक नहीं बचा था और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन सैनिकों के लाशों पर एक भी चोट या गोली का कोई भी निशान नहीं था।
यह देखकर वहां पर आए सैनिक भी हैरान थे। वो आपस में बात करने लगे कि आखिर इन सैनिकों को किसने और क्यों मारा होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके उन 100 सैनिकों की लाशें एक बड़े अस्पताल में लाई गई। जब डॉक्टरों ने उन 100 सैनिकों का पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों की पैरों तले जमीनें खिसक गई। दोस्तों, डॉक्टरों ने देखा कि उन 100 सैनिकों में किसी के शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए इनके शरीर से हड्डियां कैसे निकाली जा सकती हैं। जब डॉक्टरों ने यह बात हिटलर को बताई तो हिटलर भी परेशान हो गया था। दोस्तों, इसलिए हिटलर ने कुछ साइंटिस्ट और आर्मी के कमांडो को उसी पहाड़ी पर वापस भेजा जहां पर ये 100 सैनिक गए थे। साइंटिस्ट ने उस पहाड़ी पर सबूत जुटाने की कोशिश की। तब उन्हें वहां पर कुछ ऐसे पैरों के निशान मिले जो कि किसी भी इंसान के नहीं थे। यह पैरों के निशान कुछ अजीब से थे। वैज्ञानिक उस अजीब से पैरों के निशान की फोटो को लेकर वापस एडोल्फ हिटलर के पास आ गए और हिटलर को वहां पर पाए गए अजीब से पैरों के निशान की फोटो दिखाई। हिटलर भी यह देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसे पैरों के निशान हैं। ना तो ये किसी इंसान के लग रहे हैं, ना तो किसी जानवर के। दोस्तों, इसके बाद उन 100 सैनिकों के मौत के इस रहस्य को सुलझाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन हर बार वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे थे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में हार गया और अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साल 1970 में जब इस रहस्यमय न्यूज़ को पब्लिश किया गया तो जर्मनी के सारे लोग हैरान थे। उस पहाड़ी के आसपास के रहने वाले लोगों को यह पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस पहाड़ी पर रहस्यमय तरीके से 100 सैनिक मारे गए थे। तब वहीं के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हो सकता है कि उस पहाड़ी पर आने वाले एलियन ने ही उन सैनिकों को मारा होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 1970 के दौरान ही वो रहस्यमय पहाड़ी एलियन पहाड़ी के नाम से चर्चा में आई थी। उससे पहले इस पहाड़ी को कोई भी नाम नहीं दिया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले कुछ लोग उस पहाड़ी को एलियन पहाड़ी के नाम से जानते थे। साल 1970 से लेकर साल 1990 तक उन सैनिकों के मौत के रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज भी जर्मनी के वैज्ञानिकों के हाथ खाली हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस पहाड़ी पर उन 100 सैनिकों को किसने मारा होगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।